हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद होगा कि पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और आप भी स्वस्थ होंगे, क्योंकि आजकल माहौल चल रहा है डेंगू का, मलेरिया का। तो उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग बाकी का बचा हुआ भाग, जो कि हम लोगों ने केमिस्ट्री के पार्ट में पढ़ा गया था, क्या आबंध पढ़ने वाले थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आबंध के बारे में कि कैसे बनता है बंध, या फिर कैसे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, कौन शेयर कर सकता है, उस शेयर करने की वजह से जो उसके बीच रिलेशन बनता है, उस रिलेशन का नाम क्या होगा। तो चलिए आइए देखते हैं। हाँ, यहाँ पर लिखा गया है आबंध, मतलब अभी कार्बन भी जुड़ता है। हमने ये समझ लिया, सीख लिया कि हाँ जुड़ता है, जुड़ता है अपने जैसे भी जुड़ सकता है, दूसरे से भी जुड़ सकता है। तो ये जुड़ने का क्वालिटी मैंने किस तरह से जुड़ जाएगा, ये क्या खड़े होने से जुड़ जाएंगे? तो उसमें कुछ तो होगा जिसकी वजह से ये जुड़ता है। चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। पहले ये देखते हैं कि कोई भी एटम किसी से जुड़ता क्यों है, उसकी नीड क्या है जुड़ने की। तो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये नियम दिया था, अष्टक नियम कहते हैं इसको, अष्टक नियम। ये रूल कहता है कि किसी भी एटम में उसके लास्ट वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन मिनिमम होने चाहिए, हर हाल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी वो स्टेबल यानी शांति से रह सकता है। जैसे कि हर लोग आजकल कमाने के चक्कर में है कि हमें मेरे पास कम से कम ये तो होना ही चाहिए, उसी तरह ये सारे के सारे एटम ऐसे चाहते हैं कि हमारे बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन यानी 8 बॉडीगार्ड्स होने चाहिए। तो इसीलिए ये जो भी जितने तत्व है, जितने अभी तक हम लोगों ने तत्व खोजा है 118 हो, वो सारे के सारे ऐसे चाहते हैं कि हमारे बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन यानी 8 बॉडीगार्ड हो, ताकि वो स्टेबल हो सके। तो इसके लिए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन या तो कम, जैसे कि किसी किसी तत्व में, एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन एक हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6 या 7 हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है और नंबर्स के अकॉर्डिंग ये 1 या 2, 3, 4 किसी न किसी तरह से हो ही सकते हैं। क्योंकि जो 8 है उसको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन तो पहले से है, मैंने मामला बंदा सेट है, तो उसको अब मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वो केवल और केवल बैठ के आराम से देखते रहता है सबको, वो किसी से रिएक्ट नहीं करता है, चुपचाप बस बैठे रहता है। हाँ, तो यहाँ हम लोग चर्चा करेंगे कि जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा। तो यहाँ पर पाएंगे हम लोग कि 1 इलेक्ट्रॉन को देना इजी है, क्योंकि हर बार ये इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर जो है एक एटम से दूसरे एटम में एनर्जी कुछ गेन या एनर्जी कुछ लॉस होता है। तो हर बार देने में, मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, जब 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो थोड़ी सी एनर्जी लगेगी, देने या लेने चाहे जिस भी कंडीशन में। और इसको अगर पूरा करना है 8, तो 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 7 को लेने में तो बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाएगी। इसीलिए ये क्या करता है कि इजीली अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है और अपने आप को दूसरे की नजरों में धनी बना लेता है। तो इसको धन आयन कहते हैं। उसी तरह दूसरा वाले को कितना चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना अष्टक पूरा करने के लिए, लेकिन ये सोचता है कि 2 दे के आराम से हटो और खुद धनी बन जाओ, तो ये 2 बार धनी बन जाता है। इस पर 2 का आयन लग जाता है, धन आयन लग जाता है। सेम इसी प्रकार तीसरे इलेक्ट्रॉन को 5 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ताकि ये 8 अपने बाहरी कोश में पूरा कर सके, जिसकी वजह से ये क्या करता है कि 3 इलेक्ट्रॉन देना पसंद करता है और आराम से क्या बन जाता है, धनी बन जाता है। लेकिन 4 की कंडीशन में दोनों करेगा तो प्रॉब्लम है, चाहे 4 इलेक्ट्रॉन दे या 4 इलेक्ट्रॉन ले, तो ये क्या कहता है कि चलो आओ भाई पार्टनरशिप कर लेते हैं। और इस पार्टनरशिप को कुछ इलेक्ट्रॉन अपना दे भी देता है, कुछ इलेक्ट्रॉन अपना उसकी इलेक्ट्रॉन लेके अपना काम चला लेगा और अपना इलेक्ट्रॉन उसको देके उसका काम चला देगा। इस नियम को कहते हैं पार्टनरशिप। अभी हम लोग इसके आबंध के रूप में पढ़ेंगे कि इस तरह के नियमों को कहेंगे क्या। यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन, इसको कितने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये 5 देगा तो 2-3 ले लेगा। ये कभी कभी ऐसा कंडीशन आता है कि वो सोचता है कि देना आसान है, मांगना कठिन है, तो ये कभी कभी दे भी देता है, लेकिन अधिकांशतः इसको ऐसे होना चाहिए कि ले लेता है। अगले वाले में केवल 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने अष्टक पूरा करने के लिए, तो ये क्या करता है, आराम से 2 दे के कहता है भले कर्जदार रहूंगा लेकिन आराम से स्टेबल तो रहूंगा। उसी तरह 7वें में 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो आराम से 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, किसी के सामने ये चाहे
पहले वाले के पास, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो या दूसरे, मतलब किसी भी तरह से इन्हीं वालों से मांग लेता है और अपना काम चला के स्टेबल हो जाता है। हाँ, यहाँ पे अब जो ये नियम है, किस नियम के अकॉर्डिंग ये सारे हुए घटनाएं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। एक्चुअली में ये जो आबंध है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं सोडियम क्लोराइड को कितने इलेक्ट्रॉन, इसमें होते हैं एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक चाहिए होता है, तो ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और इसके पास पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन था, एक ये दे दिया आपने, इसके पास भी 8, क्योंकि एक अधिक था बाहर वाले में, एक दे दिया, इसके भी 8 अंदर हो गए, इसके भी बाहर 8 हो गए, तो इसका भी काम तमाम, मानी ये भी स्टेबल ये भी स्टेबल, अभी आपस में जुड़ के रहते हैं और ये नमक का निर्माण यानी साधारण नमक यानी NaCl का निर्माण कर देते हैं। नियम कौन सा लगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से बंद होते हैं, जो यहाँ पे नियम लगेगा अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो बंद होते हैं कौन सी, पहला आता है आयनिक बंध, जो अभी यहां पर हुआ है, आयनिक बंध, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आयनिक बॉन्ड। अच्छा, इसका नाम और भी है, इसको कहते हैं विद्युत संयोजी बंध, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये आयनिक बॉन्ड, ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसका काम क्या है, तो ये क्या करता है कि जब एक तरफ से कोई दूसरा चीज दे देगा, बस एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रहा है, और ये पढ़ा जाएगा फिजिक्स में, फिर पढ़ भी लिए होंगे आप लोग कहीं। तो एक तरफ से जब इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ जाता है तो वहां पे करंट फ्लो होने लगता है। जब एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उसके विपरीत दिशा में क्या होता है, करंट फ्लो होने लगता है, इसीलिए इसको कहते हैं विद्युत संयोजी बंध। संयोग करने के बाद ये क्या बन गया, एक मीडियम बन गया विद्युत का यानी इलेक्ट्रिक का, इसके लिए इसका नाम हो जाता है विद्युत संयोजी बंध। क्लियर हुआ। और यहाँ पर केवल दे देता है और एक ले लेता है, तो दो आयन का निर्माण करता है, इसलिए भी इसका नाम आयनिक बंध कहा जाता है या फिर आयनिक बॉन्ड बोला जाता है। क्लियर हुआ। क्यों आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध बोलते हैं, क्योंकि या तो ये इलेक्ट्रॉन दे देता है या दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जिसकी वजह से ये आयन बन जाते हैं। आयन मीन्स या तो इलेक्ट्रॉन दे के या फिर इलेक्ट्रॉन लेके अपने ऊपर एक टैग लगा लेना कि हम दिए हैं या हम लिए हैं, इसी चीज को आयन बोलते हैं। जैसे हमने बोला था यहाँ पर कि एक इलेक्ट्रॉन दे के ये धन का टैग लगा लेता है कि हम धनी हैं, जिस तरह ये 7 वाला जिसके लास्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एक ही इलेक्ट्रॉन लेके अपने ऊपर रेड का टैग लगा लेता है, कर्जदार बन के दिखता है, वो ही ये क्या होते हैं, आयन कहलाते हैं। तो जिस किसी भी अणु में अणु बनने के लिए इस तरह की घटना होती है कि एक जगह से इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है और दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है, तो वहां पे बोला जाता है कि ये आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध बन रहा है। अगला है संयोजी बंध, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है वैलेंट बॉन्ड। ये क्या करता है, जैसे चाहे जो भी हो, 2 दे 3 दे, जैसे भी हो, रिक्वेस्ट करके या तो दे लेता है या तो ले लेता है, लेकिन इसका मैटर क्या है कि जुड़ना चाहिए, चाहे जो तरीका हो, लेकिन बस जुड़ना चाहिए। जुड़ के ही क्या करता है, एक नया यौगिक बना ले, तो वहां पर क्या कहा जाता है, संयोजी बंध है। वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा यही या फिर इसके अगले वाला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो होता है। ये नॉर्मल तत्वों में होता है, जो ज्यादा स्पेशल गुण नहीं, जैसे कि एवरेज वालों को कोई याद नहीं रखता, इसीलिए ये भी संयोजी बंध नॉर्मल होने की वजह से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
लेकिन हाँ इसके बारे में जानना है कि किस तरह से ये क्या करता है, दूसरे तत्वों से जुड़ जाता है। जब जुड़ने की वजह से जो भी उनके बीच रिलेशन बनता है, जो भी वो बल, मतलब जैसे किसी भी रिश्ते की वजह से जिस रिश्ते की जुड़ते हैं, उसी बंध को या उसी रिश्ते को संयोजी बंध बोला जाता है। अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट, सह संयोजी बंध, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ये क्या करता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पर कि एक तो था केवल दे रहा था, एक तो था केवल ले रहा था। तो देने और लेने वाला क्या बना रहे थे, आयनिक बंध और संयोजी बंध। जो कम इलेक्ट्रॉन दे देता है बस एक तरफ से एक डायरेक्शन में दे देता है केवल, तो उसी को कहते हैं ये क्या, आयनिक बंध। ये कभी कभी होता है कि ये दे लेके भी काम चलाता है और खाली दे भी देता है, कुछ दे देता है और कुछ उसके बदले ले लेता है। उस तरह की घटना में संयोजी बंध माने केवल इसको जोड़ना है, चाहे देना पड़े या दे, कुछ कुछ क्या कहते हैं रिलेशन बनाने के लिए अपना ज्यादा दे देता है, एक या दो या फिर थोड़ा बहुत ले लेता है उससे इलेक्ट्रॉन, मैंने किसी भी तरह से पर्पज है कि जुड़ जाए। तो उस वहां पर क्या बन रहा था, संयोजी बंध, जो कि 5 और 6 दो सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन के बाहरी में होते हैं, वहां पर होता है। बट ये जो चौथा वाला है, इसको हमने कहा था कि ये क्या करता है, पार्टनरशिप करता है। पार्टनरशिप में क्या होता है, एकदम बराबर, अब कोई भी बेईमानी नहीं, जितना इलेक्ट्रॉन ये देगा उतना ही इलेक्ट्रॉन आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि हमको भी चाहिए, तो उसी को पार्टनर कहते हैं। आपको ऐसे वर्ड से भी पता चल रहा है कि पार्टनर मीन्स जितना हम दे रहे हैं उतना एक्सपेक्ट करेंगे कि हमको भी मिलना चाहिए, तो ही पार्टनर होंगे। नहीं तो ये तो बस किसी तरह से काम चलाने वाले, जैसे ये वाले करते हैं, ये वाले करते हैं कि बस किसी तरह से चाहे ज्यादा देना पड़े चाहे कम देना पड़े, बस बन जाए रिश्ता, उस तरह की घटना में ये होता है। लेकिन जिसमें जितना हम दे रहे हैं उतना हमको चाहिए, उस वाले घटने में पार्टनरशिप। और वही वाला होता है क्या, सह संयोजी बंध, माने एक दूसरे के साथ साथ मिलकर काम करते हुए भी जुड़ते हैं, उसी तरह के बंध को क्या कहेंगे, सह संयोजी बंध। और यही इसी तरह का बंध जो बनाता है हमारा कौन, कार्बन। अधिकांश अधिकांश का ये सारा लगभग इसी तरह का बंध बनाता है। और इस बंध के बारे में हम बहुत सारे एग्जांपल अभी दिखाएंगे कि किस किस तरह की ये, मतलब ऐसा नहीं है कि केवल कार्बन बनाता है, ये बहुत सारे तत्व बनाते हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में कार्बन बनाता है, क्योंकि कार्बन अपने अन्य परमाणुओं से जुड़ते जाता है, जिसको हम कैटेनेशन बोले थे कि कैटेनेशन कहते हैं। लेकिन कुछ तत्वों में होता है कि केवल अपने एक या दो इलेक्ट्रॉन सॉरी परमाणुओं से जुड़ सकते हैं, एक या दो परमाणुओं से ही जुड़ेंगे वो, लेकिन वो ज्यादा नहीं जुड़ सकते, इसलिए उसमें कैटेनेशन का गुड क्वालिटी नहीं होता है, केवल और केवल कार्बन में ही कैटेनेशन की क्वालिटी होती है। तो चलिए इस कार्बन के बारे में क्या क्या हुआ कि जितना वो देगा उतना आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि हमको भी मिलना चाहिए। जैसे हम ये भी देख लेते हैं हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, इसको जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे चर्चा कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये हम लोग बनाते कैसे हैं, इसके बारे में जानना इसलिए जरूरी है कि कोई भी, अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है सारा कि कौन जुड़ेगा कौन नहीं जुड़ेगा, लेकिन ये तो पता होना चाहिए ना कि किसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है। वो चीज पता करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानना एकदम मोस्ट नेसेसरी है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। जैसे कोई भी तत्व, आप लोगों को कम से कम तो 30 तत्वों का नाम पता ही होना चाहिए, जो कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे करके पूरे 30 तक, जिंक तक कम से कम याद होने चाहिए, क्योंकि तभी एक्चुअली हाई स्कूल में बस इतने ही के अंडर पूछा जाता है लगभग,
ऐसा नहीं कि इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मोस्टली ये होता है कि इसी के अंदर ही पूछना है। तो एटलीस्ट 30 तक आपको लर्न होना चाहिए। अब आगे हम लोग देखते हैं कि पहले कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करेंगे। सपोज दैट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 1 नंबर पे होता है। यहाँ पे हम कुछ तत्वों का नाम लिख देते हैं। अभी 1 नंबर पे होता है हाइड्रोजन, 2 नंबर पे हीलियम, 3 नंबर पे लिथियम, 4 नंबर पे बेरिलियम, 5 नंबर पे बोरान, 6 नंबर पे कार्बन, 7 नंबर पे नाइट्रोजन, 8 नंबर पे ऑक्सीजन, 9 नंबर पे फ्लोरीन, 10 नंबर पे नियान। अभी हम लोग केवल 10 के बारे में चर्चा करते हैं। तो कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हुआ कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं। तो इससे पहले हम लोग ये जानना पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रॉन एटम कैसे दिखता है। तो आप लोगों ने छोटा बॉल देखा होगा, उस बॉल पे अगर हम एक झिल्ली लगा दें तो उसके एक सेल के निर्माण करती है, जैसे कि एटम में होता है। एटम में एक आपका न्यूक्लियस होता है, उस पर ऊपर से सेल्स लगे होते हैं, उसी सेल्स में इलेक्ट्रॉन लगे होते हैं। इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। जैसे आपका ये अगर मान लीजिए न्यूक्लियस है अगर, तो क्या होगा, इस पर अगर कोई किसी अन्य कलर का झिल्ली लगाते हैं यहां से, तो ये आपका उस पर सेल हो गया। इलेक्ट्रॉनों को घूमने का जगह, क्योंकि अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था कि अंदर कौन कौन होते हैं, केवल और केवल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो सकते हैं। कौन? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए क्या, बाहर का ही रास्ता है। तो इसी बाहर वाले में ये घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, उसके बाहर वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका भी रूल है कि किस इलेक्ट्रॉन से, किस नियम से हम कह सकते हैं कि इसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन में 8 रहेंगे। इसका नियम बोर-बरी ने दोनों ने मिलकर दिया था कि किसी भी सेल के नंबर के अकॉर्डिंग ही उसमें इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जिसको कहते हैं बोर-बरी का नियम। बोर-बरी क्या बताए थे कि किसी भी सेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे अगर उस सेल का नंबर n हो, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, 2n² हो जाएगी। तो अगर पहले इलेक्ट्रॉन को लें, पहले सेल की बात करें, तो यहाँ पर देखिए n की जगह पर केवल 1 रखेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, 2 गुणे 1 का स्क्वायर मीन्स 2। इसलिए पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ओनली 2। उसी तरह दूसरी कोष की बात करें तो 2 गुणे n की जगह पे 2 का स्क्वायर कितना हो जा रहा है, 2 का स्क्वायर 4 और 2 4 दूनी 8। कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह अगला करेंगे तो 16 आएगा, 18 आएगा, उसके बाद 32, इसी तरह आगे आता जाएगा। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि क्यों कह रहे हैं हम कि इतने ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कौन सा नियम था, बोर-बरी। बोर-बरी ने क्या बताया था कि अगर किसी सेल का नंबर n हो तो सेल में 2n² के हिसाब से ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जिस जो अभी हम लोग एक्सप्लेन करके देख लिया। तो अब हम लोग चलते हैं कि इसका इसी हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो इसके कोष होते हैं, पहले कोष को हम लोग कहते हैं K, दूसरा लिखे L, तीसरा लिखे M, चौथा लिखे N। और इतना ही में जितने इलेक्ट्रॉन, अब जितने परमाणु अभी तक खोजे गए हैं इतने ही में खत्म हो जाते हैं। तो पहले वाले को K, दूसरे वाले को L, तीसरे वाले को M और उसी प्रकार चौथे वाले को N कहते हैं। तो इस तरह K में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, चलिए देखते हैं। इसमें तो केवल परमाणु संख्या, इसका परमाणु क्रमांक 1 है, तो जाहिर सी बात है इसका इलेक्ट्रॉन एक ही होगा। और किसमें होगा, K में होगा। K में ही केवल कितने होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि बस एक इसके पास एक ही है। अच्छा देखिए दूसरा वाला है, उसमें कितने, केवल और केवल 2।
कारण कि इसमें 2 ही प्रोटॉन है और जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन धन आयन होता है और इलेक्ट्रॉन ऋण आयन, जब तक ये बैलेंस होगा नहीं तब तक वो अस्तित्व में आएगा नहीं। तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। याद रखिएगा ये जो परमाणु क्रमांक है वो उसमें इलेक्ट्रॉनों की प्रोटॉनों की उपस्थिति को दर्शाता है और जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होने पड़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए तो इसको चाहिए था 2 के वाले को, तो इसका आज तक पूरा ये अब आराम से भूल सकता है कि अब हम कमा लिए बहुत, अब हमें किसी से उधार मांगने की या किसी को उधार देने की जरूरत नहीं है। उसी तरह आता है लिथियम। तो लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ऑब्वियसली 3। तो 3 होने के लिए पहले में कितने रह सकते हैं? 2। तो इसको एक को बाहर रहना पड़ेगा। देखिए वो वाला कंडीशन जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि जो जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करेगा? सिंपली दे देता है। तो यहाँ पर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेंगे? दे के और धनी कहलाएंगे। उसी तरह दूसरा है बेरिलियम, चौथा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 4, जो कि पहले में तो 2 ही रह सकता है, तो बचा जो 2। उसी तरह तीसरा है, तीसरा में पहले में तो 2, फिर तीसरे में जो बचे 3। उसी तरह कार्बन है, पहले में 2 और अगले वाले में 4। तो अभी यही पढ़ा गया था ना कि जिसके बाहर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करेगा? पार्टनरशिप करेगा। तो कार्बन जो है 6 नंबर पे है, यानी जिसके बाहरी कोष में यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 है, देन इसके आउटर सेल में केवल और केवल 4 इलेक्ट्रॉन है जो क्या करेगा? पार्टनरशिप करेगा। अगला है नाइट्रोजन 7 नंबर पे, 2 एंड बचे 5। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 और 5। इसी तरह 8 नंबर पे ऑक्सीजन होता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 और 6। अच्छा ये जो 2 है वो किस सेल में है? पहले सेल यानी के में। दूसरे सेल में 6 होंगे ऑक्सीजन के। और उसी तरह 9वें नंबर पे जो क्लोरीन होता है उसमें 2 और एल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। नियान में 2 इलेक्ट्रॉन होगा के में और कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे एल में। अच्छा देखिए यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते थे दूसरे नंबर के सेल में यानी कि एल में। तो जब एल में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और ये 8 पूरा कर दिया, कंप्लीट कर दिया, इसको भी कहीं घूमने या कमाने की जरूरत है? नहीं है, जिस तरह की हीलियम को नहीं था। इसलिए इन लोगों को कहते हैं नोबल, क्योंकि इन्हें किसी भी प्रकार की एक रिएक्शन की जरूरत नहीं है या कहीं से मांगने की इलेक्ट्रॉन या कहीं किसी को देने की जरूरत नहीं है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? नोबल गैस या नोबल एटम या नोबल एलिमेंट। अगर देखिए आगे एक दिखा देते हैं, क्योंकि जैसे 11 नंबर पे सोडियम होता है जिसका लैटिन नेम नेट्रियम होता है, जिसकी वजह से इसका Na लिया गया है। तो ये नेट्रियम की वजह से 2 दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रह सकते और फिर इसमें M के लिए बढ़ जाता है कितने इलेक्ट्रॉन? 1। इसी तरह जैसे जिसने रह सकते हैं उसके आगे उसमें बढ़ते जाता है। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद ही हमें पता चलेगा कि कौन किस तरह का बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर पता चल गया हाइड्रोजन कौन बना रहा है? हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम। ये किस किस तरह के बंध बना सकते हैं आप इजीली बता सकते हैं, क्योंकि चलिए हम देखते हैं अभी एग्जाम्पल में कि ये जो सहसंयोजी बंध है वो किस तरह कार्बन में और बाकी के अन्य परमाणुओं में बनता है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं हाइड्रोजन का। तो जो हाइड्रोजन है उसके लास्ट वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1 इलेक्ट्रॉन था। बताया गया था कि 1 नंबर पे होता है तो 1 ही इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे। तो ये क्या करेगा? इसको तो जो 2 चाहिए तो क्या करेगा? इसको पार्टनर बनाएगा, कहेगा अपना 1 इलेक्ट्रॉन हमको दो। फिर बदले में क्या चाहिए? इसको भी तो चाहिए, तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। बस इतना ही बना सकता है, इसके आगे नहीं बना सकता है, क्योंकि इसमें कैटेनेशन की गुण नहीं पाई जाती है। तो ये मिलके क्या बना देगा? H2 यानी हाइड्रोजन गैस। उसी तरह अगर आप O को देखें, ऑक्सीजन को, तो वो भी इस तरह की क्वालिटी रखता है। O
वो कितने नंबर पर था? 8 नंबर पे, जिसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करेंगे, ये बाकी सारे के सारे 6 इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहां बना देंगे। देखिए तो केवल बाहरी कोश के, क्योंकि अंदर वाले तो निकलने वाले नहीं है ना, देने में ना लेने में, उनका काम खत्म हो गया है, वो अपना जो भी चाहिए उनको पूरा करके और बैठे हुए हैं अंदर। तो ये बाहर वाले ही मेहनत करेंगे अपने अष्टक को पूरा करने के लिए। तो क्या होगा, यहां पर किसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, यहां से पार्टनरशिप के लिए हाथ बढ़ाएगा, कहेगा कि अपना 2 इलेक्ट्रॉन हमको दे दो। ये तो दे दिया, फिर ये भी कहेगा कि बदले में मुझे भी तो कुछ मिलनी चाहिए, और उसके लिए इसका भी ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके और पार्टनरशिप करके और बनाता क्या है? O2, जो कि ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला होता है। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, किसी भी तरह से पार्टनरशिप के लिए हाथ बढ़ाते हैं और पार्टनरशिप करके जितना देते हैं उतना एक्सपेक्ट करते हैं और पाते भी हैं। क्योंकि अगर नहीं मिलेगा तो वो बॉन्ड नहीं बन पाएगा, और वो जब बॉन्ड नहीं बन पाएगा तो वो यौगिक यानी अणु का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो जब पार्टनरशिप इस तरह के रिलेशन बनते हैं तो कौन सा बंध बनेगा? अभी हम लोगों ने पढ़ा था इस तरह के जब रिलेशन बनेगा तो कोवैलेंट बॉन्ड, यानी सह संयोजी बंध। क्लियर हुआ इतना? इसी तरह अभी फिर अगर रिवीजन करना हो स्क्रीनशॉट लेके फिर से देखिए। ओके, कितना देर। तो आगे और एग्जांपल देखते हैं हम लोग एथेन का, CH4 का। तो यहाँ कैसे शेयरिंग होता है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को पता है कि C में आउटर साइड कितने इलेक्ट्रॉन, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चारों इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग बना लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, और हाइड्रोजन के बाह्य कोश में माने बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर होगा आपका शेयरिंग। कैसे शेयरिंग होगा? तो इसको कार्बन को कितना इलेक्ट्रॉन करना है? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, और ताकि ये अपना स्टेप पूरा कर सके। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 4 है, लेकिन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से एक, इस हाइड्रोजन से एक, इस हाइड्रोजन से एक, और इस हाइड्रोजन से एक, एक एक लेके अपना कर लिया कितना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके अष्टक पूरा। अब इसका टेंशन खत्म। लेकिन ये ऐसे पार्टनरशिप निभाता है कि जिससे जितना लिया है उसको उतना देने का भी करेगा, जिम्मा करेगा कि हम उसको भी उतना ही दे जितना हम उससे लिए हैं। तो उसी तरह हाइड्रोजन को कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है, एक उसके पास है और एक अपना दे देता है, क्योंकि एक ही लिया था उसने। तो एक दे के और अपने पार्टनरशिप को बरकरार रखता है और अच्छे से हेल्दी रखता है। इसी तरह इस हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन देके अपना रिलेशनशिप हेल्दी रखेगा। सेम हियर एंड सेम हियर। अपना देखिए हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और कार्बन के भी पास जितने 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए हो गए। इस तरह की चीज बंध बनते हैं तो क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी बंध। यहाँ पर देखिए इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, केवल बॉन्ड के रूप में, क्योंकि ये जो है आपका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, और हम इसको जब बंध के रूप में करेंगे तो सीधा और सीधा कर देंगे क्या, हाइड्रोजन के साथ। देखिए जैसे वो शेप रहता है उसी तरह शेप में हम बना देंगे। एक बंध एक बंध एक बंध एक बंध, चारों के साथ एक एक बंध बना लिया। इसका मतलब हुआ कि 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन दिया गया है या लिया गया यानी पार्टनरशिप हुआ है। बस चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। C2H4। अच्छा इसका नाम क्या होता है किसने? एथेन कहते हैं इसको। और आगे इसको कहते हैं एथीन।
अच्छा देखिए, इसमें C2H4 नाम में भी चेंजिंग आ गया, एथीन आ गया है। तो अच्छा चलिए इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखना है। तो कैसे कि ये काम करेगा, तो पहले हम लोग बनाएंगे किसको, सी को। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, अच्छा देखिए इसमें कितने सी हैं, दो ना, तो दो सी बनाना होगा हमें। और कितने हाइड्रोजन है, तो केवल और केवल 4। अच्छा पहले हम लोग ये बनाए कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बनाते जाएंगे, ठीक है। इसके पास भी होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए, लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, केवल और केवल 2 ही हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन बना दिए अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बना दिए अपने हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बना दिए एक इलेक्ट्रॉन के साथ, और साथ ही साथ यहाँ पे बना दिए। 4 हाइड्रोजन है और 2 कार्बन है, सारा की संख्या दिखा गया है। लेकिन हमें क्या करना है, इनके अष्टक को पूरा करते हुए और ध्यान में रखते हुए कि इसमें कोई कमी ना हो, इसके बंधों को बनाना है। तो क्या करेंगे, 1 2 3 4, ये तो हाइड्रोजन के साथ तो कर लेगा क्योंकि हाइड्रोजन को चाहिए एक, और ये अपना एक देने के लिए तैयार है। लेकिन अब क्या करेगा, ये 2 कार्बन से उधार मांगेगा, तभी इसका काम चल पाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन दोनों 4 ही है और ये बराबर बढ़ जाएंगे दोनों में। उसी तरह देखिए अब 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन हो गए। और उसी तरह यहाँ पे हाइड्रोजन के पास भी जितने इलेक्ट्रॉनों की नीड है 2, वो हो गए। सेम हियर 2 इलेक्ट्रॉनों की नीड यहाँ भी है, उसकी भी कंप्लीट हो गई। बट यहाँ पर यहाँ देखा जाए तो हाइड्रोजन की तो पूरी हो जा रही है, लेकिन कार्बन का क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 अभी भी 2 बाकी है। तो ये भी क्या करेगा कि ये भी एक्सपेक्ट करेगा कि हमने इसको 2 दिया है तो ये भी हमको 2 देगा। ये हाइड्रोजन को भी 1 दिया है तो ये भी इससे लेगा, कार्बन ने इस हाइड्रोजन को भी 1 दिया है तो ये भी इससे मांगेगा और एक्सपेक्ट करेगा कि हमें उतना मिलना चाहिए, तो इसको मिलेगा। और इस प्रकार इनका ये बंध कंप्लीट हो जाएगा और साथ साथ इनके अष्टक भी पूरे हो जाएंगे और इस अणु का निर्माण आराम से हो जाएगा। तो इसको अगर हम केवल बंध के रूप में दिखाना चाहें तो क्या करेंगे, 2 सी है जिसमें कितने बंध, कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है। और ये 2 ही हाइड्रोजन है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। कितने, एक इलेक्ट्रॉन है इस हाइड्रोजन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ। ये भी शेयरिंग ही हुआ है, तो इसलिए यहाँ भी क्या, कौन सा बंध होगा, विद्युत सहसंयोजक, सहसंयोजक बंध होंगे। और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है तो इसलिए यहाँ पर डबल बंध बनेगा। इस प्रकार इथीन का निर्माण होता है और हमारा क्या बन जाएगा, इथीन बन जाएगा। कौन से बंध बनाते हुए, तो सहसंयोजक बंध बनाते हुए। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कौन सा बंध, सहसंयोजक बंध बनाते हुए या फिर कोवैलेंट बॉन्ड। एक और एग्जांपल देख लेते हैं त्रिबंध वाला, कि 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी तो क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एथाइन का लेते, एथाइन को लेते हैं। एथाइन मीन्स C2H2, इसको कहते हैं एथाइन। इसका क्या होगा, 2 कार्बन है, कार्बन कार्बन बना दिए। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। अच्छा आप लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि क्यों हम कभी 2 बना रहे हैं इधर ही, क्यों कभी 1 बना रहे हैं, क्यों कभी 3 बना रहे हैं।
तो हम जितने हाइड्रोजन होते हैं अकेले उतने ही इलेक्ट्रॉनों को छोड़ेंगे। यहाँ पर दो ही है ना, तो एक इधर एक इधर, बाकी तो जो बचेगा उधर ही बनाना पड़ेगा, इसीलिए यही बनाया जाता है यहाँ पे। और हाइड्रोजन कितने, दो है, हाइड्रोजन को हमने बना दिया दो अपने एक एक इलेक्ट्रॉनों के साथ, बन गया। लेकिन शेयरिंग कैसे होगा, क्योंकि 8 इसको भी पूरा करना है, तो सीधा सीधा क्या करेंगे, ये जो कार्बन है इसके पास 4 है, तो इससे 3 लेगा, बाकी और किसी से तो उम्मीद है नहीं इसको, तो ये क्या करेगा, इससे 3 लेगा और हाइड्रोजन से 1 लेगा। इस तरह से इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टक पूरा हो जाएगा। तो जब इसको 1 दिया है, 1 लिया है इसे, तो 1 देगा भी, इस तरह हाइड्रोजन का भी अष्टक पूरा हो जाएगा। सेम हियर, इस हाइड्रोजन को, ये हाइड्रोजन जब इससे 1 लेगा तो इसको 1 देना भी पड़ेगा, और इस कार्बन को इसने 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसलिए इसको 3 मिलेगा भी, और इस प्रकार इस कार्बन का भी पूरा आ जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 दोनों तरह के कार्बनों का अष्टक पूरा हो गया। और इसको अगर हम बनाए बंध के अनुसार, तो ये इस तरह का होगा। बीच में कितने बंध हैं, 3, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो इनके बंद हो जाएंगे अब, एक यहाँ भी एक, लेकिन जो बाकी के बचे हैं 3 यहाँ पे। तो अब जैसे कि इसके स्पेशल रूल में पढ़ा गया था कि ये एकल बंध भी बना लेता है, द्विबंध भी बना लेता है और त्रिबंध भी, तो हम लोगों ने एग्जाम्पल में भी देख लिया कि ये कैसे एकल, द्वि और त्रिबंध भी बना सकता है और आसानी से बना सकता है। तो ये अपने सभी गुणों को फिलफिल भी कर दिया। अब हम लोग आगे चैप्टर के अगले भाग में पढ़ेंगे कि इसके कौन कौन से ऐसे अणु हैं जो इसके शुद्ध रूप में होते हुए भी यूज हो जाते हैं, और वो कौन कौन से हैं, कहाँ यूज होता है, कैसे एक्चुअली में बनते हैं, उसकी संरचना कैसी होती है। क्योंकि बोर्ड में उनके नाम उस तीनों में से कोई ना कोई एक पूछा जाता है, तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे अगले वीडियो के अगले भाग में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, अपना ग्रोथ करिए, साथ साथ हमारा भी ग्रोथ करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, हम आगे आपसे जरूर मिलेंगे। धन्यवाद।